पुराण कथा संग्रह पर आज आप सुनेंगे दुरात्मा कीचक की कथा। महाभारत केवल एक युद्ध की गाथा नहीं है, बल्कि ये धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष की अमर कहानी है। इस महाकाव्य में कई पात्र हैं जो अपने कर्मों के लिए जाने जाते हैं। कुछ पात्र अपनी वीरता और धर्म के लिए अमर हुए, तो कुछ अपनी कुटिलता और अधर्म के लिए कुख्यात हो गए। ऐसा ही एक पात्र था कीचक, जो विराट नगर का सेनापति था। कीचक एक महान योद्धा था, लेकिन उसका चरित्र पाप से भरा था। वह अहंकारी, क्रूर और वासना पीड़ित था। उसने द्रौपदी पर बुरी नजर डाली और उसके अपमान का प्रयास किया, किंतु उसका यही अधर्म उसके विनाश का कारण बना। इस कथा में हम विस्तार से जानेंगे कि कैसे कीचक का पतन हुआ और भीम ने उसका अंत किया। महाभारत युद्ध से पहले पांडवों को 12 वर्षों के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास का दंड मिला था। यदि अज्ञातवास के दौरान वे पहचाने जाते, तो उन्हें पुनः 12 वर्षों के वनवास का दंड मिलता। इस कारण पांडवों ने अपने पहचान छुपाकर विराट नगर में शरण ली। युधिष्ठिर कंग राजा विराट के सलाहकार बने। भीम अबल्लभा राजा के रसोई घर में रसोइया बने। अर्जुन बृहन्नला राजकुमारी उत्तर के नृत्य गुरु बने। नकुल अग्रंथिक घुड़साल के रखवाले बने। सहदेव तंतिपाल गौशाला के संरक्षक बने। द्रौपदी सैरंध्री महारानी सुधेशना की दासी बनी। विराट नगर में ये सभी अपने अपने कार्यों में लगे रहे और किसी को संदेह नहीं होने दिया कि वे पांडव हैं। कीचक विराट नगर का सबसे शक्तिशाली योद्धा और सेनापति था। वह राजा विराट की सेना का प्रमुख था और अत्यंत अहंकारी था। उसकी शक्ति इतनी अधिक थी कि कोई भी उससे टकराने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन कीचक की सबसे बड़ी कमजोरी थी उसकी वासना। वो सुंदर स्त्रियों पर बुरी नजर डालता था और अपनी ताकत का दुरुपयोग करता था। महल की स्त्रियां उससे डरती थीं, लेकिन राजा विराट भी उसकी शक्ति के कारण उसका विरोध नहीं कर सकते थे। एक दिन कीचक की दृष्टि द्रौपदी पर पड़ी। उसकी सुंदरता देखकर वो मोहित हो गया। वो यह जानने के लिए उत्सुक हो गया कि ये कौन है। उसने अपनी बहन महारानी सुधेशना से पूछा, बहन, यह सुंदर स्त्री कौन है? इसकी रूप रंग तो किसी देवी के समान है। ये मेरी परिचारिका सैरंध्री है। ये बहुत कुशल है और मैंने इसे अपनी सेवा में रखा है। कीचक ने द्रौपदी पर बुरी नजर डालनी शुरू कर दी। वो बार बार उसे अपने पास बुलाने का प्रयास करने लगा, लेकिन द्रौपदी ने हर बार उसे टाल दिया। कीचक अपनी ताकत के नशे में चूर था। उसने सोचा कि वो बलपूर्वक द्रौपदी को अपने वश में कर सकता है। एक दिन उसने सुधेशना से कहा, सैरंध्री को मेरे महल भेजो, मुझे इसकी सेवा चाहिए। महारानी सुधेशना ने संकोच किया, लेकिन कीचक के दबाव में आकर उन्होंने द्रौपदी को अपने भाई के महल में भेज दिया। जब द्रौपदी वहां पहुंची, तो कीचक ने उसे पकड़ने की कोशिश की। द्रौपदी किसी तरह वहां से भागकर राजा विराट की सभा में पहुंच गई। उसने न्याय की गुहार लगाई, राजन, यदि आज आप मेरे अपमान को सहन करेंगे, तो ये नगर अधर्म के पथ पर चला जाएगा। लेकिन राजा विराट कीचक की शक्ति से डरते थे। उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। राजा विराट से न्याय न मिलने पर द्रौपदी रोती हुई महल के रसोई घर में पहुंची, जहां भीम कार्य कर रहे थे। भीम, क्या तुम मेरा अपमान सह लोगे? जिसने तुम्हारा अपमान किया वो जीवित नहीं बचेगा। द्रौपदी और भीम ने कीचक के वध की योजना बनाई। रात्रि के समय द्रौपदी ने कीचक को संदेश भेजा कि वो नृत्यशाला में उससे मिलने आए। कीचक बहुत प्रसन्न हुआ और नियत समय पर वहां पहुंचा, लेकिन वहां द्रौपदी नहीं बल्कि भीम खड़े थे। तुम कौन हो? मैं तेरा काल हूं। कीचक ने भीम पर आक्रमण किया, लेकिन भीम पांडवों में सबसे शक्तिशाली थे। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। भीम ने कीचक को उठाकर जमीन पर टक दिया। भीम ने कीचक की हड्डियां चूर चूर कर दी। कीचक चीखता रहा, पर अंततः वो दम तोड़ गया। सुबह जब सैनिकों ने कीचक का मृत शरीर देखा, तो वे भयभीत हो गए। कीचक की ऐसी मृत्यु, ये कार्य किसी साधारण मनुष्य का नहीं हो सकता।
राजा विराट भी चिंतित हो गए। इस घटना की सूचना कौरवों को मिली और दुर्योधन को संदेह हुआ कि पांडव विराट नगर में ही छुपे हैं। द्रौपदी ने भीम की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, आज न्याय हुआ। भीम ने कहा, पाप का अंत निश्चित होता है। इस प्रकार भीम ने अधर्मी कीचक का अंत किया और द्रौपदी के सम्मान की रक्षा की। ये कथा हमें सिखाती है कि अन्याय और अहंकार का अंत निश्चित होता है। सत्य और धर्म की हमेशा विजय होती है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अत्याचार और अन्याय का अंत निश्चित है। धैर्य और शक्ति से अपमान का प्रतिशोध लिया जा सकता है। अधर्म और अहंकार व्यक्ति को अंततः विनाश की ओर ले जाते हैं। महाभारत की ये कथा हमें सिखाती है कि चाहे कितना भी शक्तिशाली व्यक्ति क्यों ना हो, यदि वो अधर्म के मार्ग पर चलता है तो उसका अंत निश्चित होता है।